जिन्ना पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव पर बीजेपी निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी का इस बयान पर क्या रुख है, बात करने के लिए मेरे पास सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा साहब हैं। डॉक्टर साहब, अखिलेश जी ने जिन्ना को लेकर जो कहा, गांधी जी से, पटेल जी से तुलना की, उसको किस तरह देखते हैं? क्या जो खबरें आ रही हैं, जो चल रहा है, वही बयान तो है ना? कुछ क्लैरिफिकेशन तो नहीं है? देखिए, अखिलेश जी ने कल और ही चीज़ें कही थी। कल एक्सीलेंस की बात करी थी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है तो वो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो छोड़ के उन मुद्दों को जरूर उठाती है जिसमें एक तरह का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। मैं लगता हूँ कि बाबा मुख्यमंत्री एक बार ये तो बता दे कि मान लीजिए आज भी काम बोलता है कि बात पे समाजवादी पार्टी पे आप फीता काटते हो, एक काम अपना भी बता दो। हम तो जिन्ना पे बता देंगे क्या करना है, क्योंकि आडवाणी जी ने तो बताया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में अपने अंतर्द्वंद से हिलने के बाद, इस उत्तर प्रदेश को बड़ी महंगाई में भेजने के बाद, 120 रुपये लीटर पे तेल बेचने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब किसी मुद्दों पे बहस करने की बात नहीं रह गई है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक सवाल ये है ना कि जिन्ना का जिक्र ही क्यों? आखिर अखिलेश जी ने भी जिन्ना का जिक्र क्यों किया है इस टाइम? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक वो पढ़ाई की बात कर रहे थे, जिस लोगों की बात कर रहे थे, उन्होंने सबकी बात करी। उन्होंने पटेल की बात करी, उन्होंने गांधी की बात करी, उन्होंने अपने कई भाषणों में भगत सिंह की बात करी। लेकिन ये कौन है जो किन चीज़ों को पिक करते हैं, जो सिलेक्टिव पिक करता है भारतीय जनता पार्टी, उससे किसको फायदा होने जा रहा है? वो उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात करी। क्या आपने कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पेट्रोल डीजल की बात करी? किसी से आपने सब्जी की बात करी? किसी से आपने एलपीजी की बात करी? सिलेंडर की बहुत बड़ी बात करते थे, आज तो मोदी जी भी नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ के चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जवाब बहुत अच्छी तरीके से 6 महीने पहले इनको पंचायत चुनाव में दिया था। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है और जिन्ना के रिश्तेदारों का वोट लेने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले 3 दशकों से इस तरीके के लांछन लगा रही है, और पिछले 3 दशकों में 4 बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। बाकी आप उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आप इतना हल्का समझते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो कहाँ पर है। मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास भी जो हैं वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी, देश का बंटवारा करने वाले का अगर इस तरह से आज़ादी के आंदोलन की बात से जोड़कर कहा जा रहा है तो ये गलत है और इससे क्षमा मांगनी चाहिए अखिलेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि ना मैं किसी और का प्रवक्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूँ, और समाजवादी पार्टी का रुख बहुत साफ करने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ना जिन्ना पे लड़ा जाएगा, ना जिन्न पे लड़ा जाएगा। ये सिर्फ महंगाई पे, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के ऊपर, उत्तर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जो आक्रोश हैं इस समय, जो इस तरीके से लोग हत्याएं कर रहे हैं, जिस तरीके से बेकाबू पुलिस है, जिस तरीके से बेकाबू महंगाई है, और समाजवादी पार्टी का किया हुआ 2012-17 का जो काम है, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे और यही चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। तो देखा समाजवादी पार्टी का रुख, जिन्होंने साफ कहा कि बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है, कुछ बयानों को चुन लिया जाता है, कुछ बयानों को छोड़ दिया जाता है, मुद्दा कुछ और है। लेकिन चूंकि जिन्ना को लेकर के राजनीति गर्मा सकती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो सकती है, इसी वजह से बीजेपी अखिलेश यादव पर सिर्फ जिन्ना के बयान पर हमला कर रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इससे ज़्यादा जिन्ना पर कुछ कहने की स्थिति में शायद नहीं दिखाई देती। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।